अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल द जनता टॉक्स में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। देश 2024 के लोकसभा इलेक्शन का इंतज़ार कर रहा है। देश में मौजूद तमाम सियासी पार्टियां अपने हिसाब से 2024 के इलेक्शन की तैयारी कर रही है। अगर गुजरात में बीजेपी को इस बार हार मिल जाती है तो क्या गुजरात बीजेपी के लिए वाटरलू साबित होगा? वाटरलू ये वही जगह है जहाँ पर नेपोलियन, जो पूरी दुनिया को फतेह कर चुका था और अपनी आखिरी जंग वाटरलू में हार गया, उसी के बाद नेपोलियन का राज पूरी दुनिया से खत्म हो गया। तो क्या 2024 का गुजरात का असेंबली का इलेक्शन इस मायने में बहुत अहम हो गया है, क्योंकि अब तक गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सीधा सीधा मुकाबला था, मगर अब गुजरात में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी एंट्री कर चुकी है। यानी इस बार के गुजरात असेंबली इलेक्शन में त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है और दूसरी तरफ बीजेपी है। तारीख देखें तो गुजरात असल में कांग्रेस की ज़मीन है, मगर बीजेपी ने कांग्रेस की ज़मीन में कब सेंधमारी करी ये कांग्रेस को भी पता नहीं चला, और अब बीजेपी के गुजरात में अरविंद केजरीवाल सेंधमारी करने के लिए तैयार हैं। 2001 से लेकर 2014 तक न जाने कितने रास गुजरात की सत्ता दबाए बैठी है। 2002 में गुजरात दंगे, उसके बाद लगातार बम ब्लास्ट, उसके साथ साथ गुजरात को हिंदुत्व मॉडल के तौर पर पेश किया गया है। ये सारी फाइलें गुजरात की सत्ता के पास में दफन है। जिसके पास सत्ता होगी, अगर वो गुजरात की इन फाइलों को खोलना चाहे तो जरा सोचिए 2024 में बीजेपी देश में कहाँ ठहरेगी, क्योंकि उन फाइलों में पुलिस, पॉलिटिशियंस, नौकरशाही और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बारे में न जाने कितने राज दफन हैं। इसीलिए इन फाइलों के खुलने का मतलब है खतरे की घंटी, यानी गुजरात मॉडल का ऐसा चेहरा लोगों के सामने आएगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। ये खतरे की घंटी बीजेपी के लिए गुजरात में बजना शुरू हो गई है। देश में मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा सबसे ज्यादा बीजेपी ने उठाई है, मगर अरविंद केजरीवाल मुस्लिम मुद्दों पर चुप्पी साधे रहते हैं। 2017 में गुजरात में पाटीदार का मुद्दा सबसे ज्यादा छाया हुआ था। मुस्लिम और पाटीदार के मुद्दों की बदौलत गुजरात में कांग्रेस 2017 में बढ़कर 77 सीटों तक जा पहुंची और बीजेपी 27 सालों में पहली मर्तबा 100 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी, यानी 99 सीट तक सिमट गई। अरविंद केजरीवाल अपनी छवि को हिंदू छवि के तौर पर पेश कर रहे हैं। इसका मतलब यह है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बीजेपी के वोट में सेंधमारी करेगी। अगर मुस्लिम और पाटीदार दोनों कम्युनिटी मिल जाती हैं तो फिर बीजेपी के पास में इसका तोड़ नहीं है। इसके बाद गुजरात में सबसे बड़ा मुद्दा ओबीसी का है। इसी ओबीसी की सियासत को साधने के लिए नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार ने 2001 में अपनी जाति को ओबीसी में शामिल करवाया था। ये फाइलें भी गुजरात सरकार के पास है। गुजरात के बाद देश में इलेक्शन के वक्त में ओबीसी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। अगर ये फाइल खुलती है तो सोचिए बीजेपी 2024 से पहले देश में कहां ठहरेगी। 2002 के गुजरात दंगों के बाद में किस तरह से गुजरात मॉडल की मार्केटिंग की गई, गुजरात डेवलपमेंट का मुद्दा नरेंद्र मोदी की सरकार और आरएसएस ने देश के सामने किस तरह से पेश किया, उसकी फाइल भी गुजरात में है। अगर इस बार बीजेपी गुजरात इलेक्शन हारती है और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पास में गुजरात की सत्ता की चाबी आती है तो ये हार नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी हार होगी। दरअसल गुजरात में बीजेपी की सरकार पिछले 27 सालों से काफी मजबूत थी। गुजरात में अपोजिशन की आवाजें अगर उठती तो गुजरात सरकार बड़ी मजबूती के साथ में उसको दबा देती थी। अगर
कोई अपोजिशन लीडर बीजेपी के साथ नहीं था, तब भी वो नरेंद्र मोदी की सत्ता के अनुकूल ही काम करता था। अपोजिशन पार्टी पूरी ताकत के साथ गुजरात में अवाम के मुद्दों से अपने आप को कभी भी जोड़ न सकी, इसीलिए पिछले 27 सालों में बीजेपी के लिए कोई चैलेंज नहीं था। मगर इस बार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अपने आप को अवाम से जोड़ने का काम कर रही है। फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल का ऑटो वाले के घर खाने का मामला हो, या फिर पुलिस से आम लोगों के सरोकार के लिए बहस का मामला, या फिर महंगाई की मार झेलती जनता के मुद्दे। इस बार गुजरात इलेक्शन बीजेपी के लिए आसान नहीं है। यही खतरे की घंटी नरेंद्र मोदी की बीजेपी के लिए गुजरात में पहली बार बज रही है। उन्हें ये लगने लगा है कि कहीं गुजरात उनके लिए वाटरलू ना बन जाए और 2024 उनके हाथ से फिसल ना जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आइंदा किसी नए मुद्दे के साथ में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।